भैया बहनों, कल हम लोगों ने प्रक्षेप गति के बारे में अध्ययन किया। आज हम उस पर कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ध्यान दें, इसमें पहला प्रश्न है आंकिक का। देखिए, जो अभी तक हम लोगों ने सदिश पे आधारित जो प्रश्नों को सॉल्व किया था, अब इसमें प्रक्षेप गति पर जो आधारित जो प्रश्न है, तो इसमें आएंगे हम प्रश्न संख्या 36 पर। तो देखिए, इसमें प्रश्न है 10 मीटर ऊंची मीनार की एक चोटी से एक गेंद 36 से 30 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर किस वेग से प्रक्षेपित किया जाए कि वह मीनार की आधार से 17.3 मीटर की दूरी पर गिरे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, प्रश्न में दिया है 10 मीटर। 10 मीटर ऊंची एक मीनार है। यहाँ पर इस मीनार की चोटी से 36 से 30 डिग्री के कोण पर एक गेंद को फेंका जा रहा है और जो मीनार की आधार से 17.3 मीटर की दूरी पर गिरता है। प्रश्न में ये पूछा गया है कितने वेग से हम इसको फेंकें। ध्यान देंगे, 10 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से 36 से 30 डिग्री के कोण पर गेंद को किस वेग से फेंके कि वो मीनार के आधार से 17.3 मीटर की दूरी पर जाकर गिरे। तो हमने आपसे कहा था कि प्रक्षेप गति में हमारे पास जो प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों में जरूरी नहीं है कि सभी कैसे हों, एक ही तल से फेंका गया उसी तल पर आकर गिरे। इसके लिए तो हम लोगों ने फार्मूला सबका प्राप्त कर लिया है, उड्डयन काल का, क्षैतिज परास का, महत्तम ऊंचाई का, ठीक है, और किसी क्षण टी समय पश्चात वो कितनी क्षैतिज दूरी तय किया है, कितनी ऊर्ध्व दूरी तय किया है, इसका प्राप्त किया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, अभी ये जो प्रश्न है वो क्षैतिज से किसी ऊंचाई पर है, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न एक आ सकता है कि क्षैतिज से हम ऊपर ना बल्कि क्षैतिज से नीचे फेंकें, इसी तरह से आनत तल पर फेंकें। ऐसे कई कंडीशन आ सकते हैं। हर कंडीशन के लिए आप लोग अलग अलग सूत्र या तो याद रखिए, या तो सीधे आपसे कहा गया था कल कि आप करेंगे क्या कि एक तो यह वाला याद रखिए, जो क्षैतिज तल से फेंका जा रहा है क्षैतिज तल पर ही आकर गिर रहा है। लेकिन हम लोग अन्य के लिए, अपनी सुविधा के लिए यह कर सकते हैं कि इसको दो गतियों में हम वियोजित कर ले, ऊर्ध्व गति और क्षैतिज गति। तो पहले आते हैं हम लोग क्षैतिज गति। क्षैतिज गति, तो अब हम क्षैतिज गति की बात करेंगे। तो इस वेग को दो घटकों में वियोजित करिए, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्व घटक यू वाई, ठीक है। तो क्षैतिज घटक जो हमारा है यू एक्स बराबर वो कितना होगा, यू कॉस थीटा, और थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, मतलब यू कड़ी में 3/2, ठीक है। इसी तरह से हम ऊर्ध्व गति की बात करेंगे, तो ऊर्ध्व गति में प्रारंभिक वेग यू वाई बराबर, यू वाई का मान कितना हो जाएगा, यू साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये हो गया u/2, ठीक है। अब देखिए हमारा जो क्षैतिज गति है, तो क्षैतिज गति में देखिए प्रारंभिक वेग हमें प्राप्त हो गया। कितना विस्थापन हो रहा है क्षैतिज में, तो क्षैतिज में जो विस्थापन है वह 17.3, क्षैतिज में कितनी दूरी तय कर रहा है, 17.3 मीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक। क्षैतिज में भी मालूम है कि त्वरण लगता नहीं है, कितने समय बाद टकरा रहा है, उड्डयन काल नहीं मालूम है हमें, ठीक है। हमको यू नहीं मालूम है, कितने वेग से फेंकना है ये नहीं मालूम है, और कितने समय बाद टकरा रहा है ये चीज़ हमको नहीं मालूम है। अब चलते हम लोग यहाँ पर ऊर्ध्व गति में। पहले क्या क्या प्रश्न में है उसे हम लोग नोट कर ले, फिर हम लोग क्या ज्ञात करना है उसके बारे में चलते हैं। देखिए, अब ऊर्ध्व में कितना विस्थापन हुआ है उसको यदि हम यच माने, तो यच का मान कितना होगा। देखिए, प्रारंभिक बिंदु यह है और यहाँ से फेंके और आके नीचे आया, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका यही तो विस्थापन है। प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम प्रारंभिक तल हमारा यह हो गया और अंतिम तल यह हो गया। तो प्रारंभिक तल 10 मीटर और अंतिम तल 0, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, 0 - 10 बराबर -10 मीटर, ठीक है। इस तरह से यच का मान निकल गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें जो त्वरण है वह क्या होगा। तो देखिए, हमने फेंका है ऊपर की ओर ना, इसे गति ऊपर की ओर हो रही है और त्वरण कहाँ लग रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे। देखिए ध्यान रखेंगे, गति प्रारंभ के समय त्वरण किस दिशा में है उसे लेते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे तो गति नीचे की ओर हो रहा है, त्वरण भी नीचे है, तो इससे नहीं मतलब है। प्रारंभ में देखिए, जब हम फेंके हैं उस समय त्वरण किधर है, तो उस समय त्वरण और वेग दोनों को ध्यान रखेंगे। वेग देखिए, ऊर्ध्वाधर वेग यहाँ पे ऊपर की ओर है और त्वरण हमारा नीचे, ऊर्ध्वाधर नीचे लग रहा है, विपरीत दिशा में है, तो -g बराबर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, एक चीज प्रश्न में दिया हुआ है कि g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ उड्डयन काल t क्या होगा नहीं मालूम, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग,
हमने आपको बताया था कि जब हमको उड्डयन काल ज्ञात करना हो तो कौन सी गति लेते हैं? ऊर्ध्व गति। ठीक है, यहाँ पर हम ऊर्ध्व गति लेंगे तो उड्डयन काल ज्ञात करने के लिए तो निकल नहीं पाएगा। क्यों? यहाँ देखिए, यस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर का प्रयोग करें हम लोग तो विस्थापन जो हुआ है वह -10 मीटर है। u प्रारंभिक ऊर्ध्व गति में कितना? u/2 इंटू टी। त्वरण हमारा ऋणात्मक है तो चिन्ह हम बदल दिए, यहाँ माइनस कर दिए, 10t स्क्वायर। आप देखेंगे कि यहाँ दो राशियां ज्ञात हैं। अगर प्रारंभिक वेग मालूम होता तो हमारा तुरंत उड्डयन काल यहाँ से निकल जाता ऊर्ध्व गति से, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ चूंकि u भी नहीं मालूम है, इसलिए सिर्फ इस समीकरण से हमें प्राप्त नहीं होगा t का मान। इसके लिए पहले अभी इसको सॉल्व कर ले थोड़ा, जितना ये सरल हो सकता है। तो देखिए, इसको 1/2 यहाँ पर है, इनको हम इधर कॉमन लेके भेज दे दूसरी तरफ तो हो जाएगा, यह 2 से गुणा हो जाएगा तो -20 बराबर ut - 10t स्क्वायर। ठीक है, इसको ना हो तो ऐसे ही अभी समीकरण 1 बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्षैतिज गति पे आते हैं। अब देखिए, क्षैतिज गति से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो क्षैतिज गति में अगर हम देखें तो हमें क्षैतिज विस्थापन मालूम है, वेग मालूम है, तो हम लोग यहाँ पर सीधे यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर यहाँ भी लगा दें। ठीक है, तो देखिए क्षैतिज विस्थापन कितना है? 17.3 बराबर प्रारंभिक वेग कितना है? कड़ी में 3u/2 इंटू टी प्लस हाफ, आपको मालूम है त्वरण 0 है, 0 इंटू टी स्क्वायर, तो ये टोटल मान क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए तो 2 का गुणा इधर करेंगे तो 17 दूना 34.6 बराबर √3ut। चलिए √3 को भी इधर भेज दीजिए बटे में। ठीक, तो ut बराबर इतना हुआ। हाँ, आगे इसको और सॉल्व कर लिया जाए। देखिए, तो ut बराबर क्या हो गया? तो 34.6 बटा कड़ी में 3 का मान होता है 1.73। ठीक है, ऐसा करें ऊपर नीचे हम लोग 100 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 173 दूना 346, अरे देखिए 20 बार चला जाएगा। इस तरह से ut बराबर 20 हमें प्राप्त हुआ। यही ut बराबर 20 हम यहाँ पे रख दे समीकरण 1 में। ठीक है, तो ut का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ut का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे तो -20 बराबर 20, ut के यहाँ पे देखिए हम लोग 20 रख दिए, फिर -10t स्क्वायर। यह 20, देखिए -10t स्क्वायर इधर भेज दीजिए तो 10t स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस 20, यह -20 वाला उधर भेज दिए। ठीक है, तो ये हो गया 40, तो 10t बराबर 40, 10 से आप करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो t स्क्वायर बराबर 4, तो t बराबर 2। इस तरह से समय जो हो गया उड्डयन काल वो कितना आ गया? 2 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब हमारा उड्डयन काल मालूम हो गया। अब उड्डयन काल मालूम हो गया, हमको प्रारंभिक वेग पूछा गया था तो हम किसी में रख दें? इसी में रख दें। ut बराबर 20 आया था, इसी में हम लोग t का मान रख दें तो u गुणे 2 बराबर 20, इसी में रख रहे हैं t के जगह पे 2। ठीक है, तो u बराबर कितना हो जाएगा? 10, 2 से भाग देंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से इसका जो प्रारंभिक वेग है वह प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक, देखिए ये आपके अंक का 36वां प्रश्न था।